बालक गर्भ में पल रहा है, झोपड़ी डालकर रह रही है, लेकिन उस झोपड़ी में अगर बारिश हो जाती रहने का ठिकाना नहीं रहता। एक भैया आज बिजली में बिजली बरस रही, पानी पे पानी बरसे। उस बहू को घर से निकाल दिया गया, अपना जीवन एक झोपड़ी डालकर जंगल में समय को व्यतीत करने लगी। जब जंगल में समय को व्यतीत करने लगी भैया, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, उसी कृषा के गर्भ से जब 9 महीने बीत गए, संतान जन्म लेने की बारी आ गई। और उसी झोपड़ी में जंगल में के भय हो गया बताई। अरे वृंदावन में जंगल में के भय हो गया बताई। अब रख जाओ शासन ना मरे, अब रख जाओ शासन ना मरे, मगन भई महतारी। उसी जंगल में कृषा के घर से एक बालक ने जन्म को लिया है। आज जब बालक को जन्म लिया है भैया, उस बेटा का नाम शांतन रख दिया गया। जब शांतन ने जन्म लिया है भैया, धीरे धीरे वो बेटा कुछ सियाना हो जाता है। मैया के मन में विचार उठ रहे हैं, जब हमारा बालक सियाना हो जाएगा, बड़ी सुंदर शादी हो जाएगी, बहू हमारे आंगन में आएगी। लेकिन नहीं पता था बालक कुछ समय के लिए मैया के पास आया है। अब तो धीरे धीरे बेटा सियाना होने लगा। तो धीरे धीरे सियाना अवतारी, धीरे धीरे सियाना मैया बुलानी प्यार से पाला। महाराज
दिया गया भैया। अब वो बेटा धीरे धीरे सियाना हो गया, जब खेलने के योग्य हो गया। उसी श्रावस्ती के गांव में कुछ बच्चे रहा करते थे। मैया के पास आ गए, जवाब दिया माँ अपने बेटा शांतन को हमारे साथ खेलने के लिए भेजते, बहुत दिन हो गए हम तेरे बेटे शांतन के साथ खेलने के लिए नहीं गए हैं। मैया कहने लगी बेटा हमारा इकलौता बालक से भेज दूंगी, अगर कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, तब से तुम लोग चले जाओ, हमारा बेटा शांतन नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे जिद ठान लेते मैया तुम्हें भेजना ही होगा। एक दिन से शांतन कहने लगा मैया क्या दिक्कत है, कुछ देर में खेल कर आ जाएंगे, हमें भेज दो ना। अब मैया के आगे शांतन के आगे मैया के पेश नहीं गई। माँ ने एक गेंद रख रखी थी, गेंद को शांतन के हाथ में दिया, कहा जाओ खेल कर आओ और ज्यादा समय नहीं बिताना, मात्र 1 घंटे में अंदर आ जाना। अब तो लेके गेंद लाला भाजी पारी दीदी चलती मजूरिया, भाई मेरे चाला दीदी चलती मजूरिया। हमारे साथ आजा, तेरे प्यारे में कांटे लग गए। बेटा भागो जातू है जब पाँव सवारो, उठिरो है जब पाँव सवारो। उसी वक्त शासन का काल मरवाने लगा, कौआ अर्थात कागा सर से मरवाने लगा। शासन का नगरे कागा सुनता तलाई में चुनी चुनी खाइए मेरे मांस, तूने नहीं खाई कोई लगती आस। आज उसी वक्त जब जंगल में खेलने के लिए गया है भैया, जंगल में जब खेलने लगा, शांतन बेटा से कहने लगा बेटा मेरी मैया ने गेंद को बनाया है, बड़ी प्यार से खेलना, कुछ हो ना जाएगा तो खो ना जाएगा। अरे खेलते खेलते आपस में बातें कर रहे हैं कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया।
जब सांतन गेंद को जीतने लगा था तो गेंद खेल रहा है, सांतन जीतने लगा। अब उन बच्चों को जलन हो गई, अरे सांतन तो जीत रहा है। गेंद को एक झाड़ी में फेंक दिया। जब गेंद को एक झाड़ी में फेंक दिया, सांतन बैठ कर रोने लगा, रे भैया ये तुमने क्या किया? अरे मेरी प्यारी गेंद थी, मेरी मैया ने बनाई थी, तुमने तो फेंक दी। जाओ हमारी गेंद ढूंढ कर लाओ। अबे बच्चे कहने लगे हम भाई गेंद को ढूंढ के लाए, हम काय गेंद को ढूंढ के लाए, गेंद तू ढूंढ जाके तेरा गेंद था। सांतन कहने लगा भैया कैसी बातें कर रहे हो? जब एक पेश नहीं गई, सांतन कहने लगा तुम लोग यहीं पे ठहरो, मैं जा रहा हूं गेंद को ढूंढने। चला, क्या देखा सामने जंगल में गेंद पड़ी है, उठाने के लिए चला, लेकिन पैर उसी वक्त भाई गिरो धरन डस लिया भैया। जब एक सर ने डस लिया, सांतन कर लगा बाहर समय। कुछ समय के बाद सांतन धरती पर गिर गया, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, अब कुछ बच्चों ने मन में विचार किया काफी देर हो गई, सांतन लौट के नहीं आया, ढूंढने के लिए चले। क्या देखा, सांतन पे लेटा है, नवत चली रही, एक समाप्त क्या देखा, एकदम से खत्म हो गया। सांतन खत्म हो गया भैया। बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे, ये क्या हुआ? एक बच्चा बोला लाला जो होगा सो हो गया, जाओ इसकी मैया को बुला कर लाओ, इकलौता बालक था, पता नहीं दिल पे क्या बीतेगी। एक बच्चा भागा और बोला अरे भागती भागती बेटा ने आगे की सीधी लगाई है, जब खबर मिली है मरने की तब मैया गई घबराई है। अरे तेरा जो बालक सांतन था, आज उसे एकदम से बेटा खत्म हो गया। अब तुम माँ बिलख पड़ी है, बेटा क्या कह रहे हो तुम? पास में बेटा क्या पहुंच गई, रोने लगी, अरे बेटा बेटा मेरे
बिलक कर रो रही है, सोच रही है कैसा समय आ गया है। हमारा बेटा कभी आवाज पर दौड़ता हुआ चलाता था, आज बार बार बुला रहे हैं लेकिन हमारा बेटा नहीं आ रहा है। लेकिन जो इस दुनिया से चला गया वापस नहीं आता है, क्योंकि इस दुनिया का नाम है जग। जैसे जन्मेगा गए आखिर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है सबको मरना है। जब देखा कि सर्प ने डस लिया है तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया झाल को करवाने के लिए, मंत्र बोल लगे, अरे काली काली देवी काली प्यालो चढ़ाऊं तो तो कालो काटे कालो झारे उठी के बैठो दुसियार मेरे काय को रहो मन सोए। अरे अब तारा में कहीं कहीं काय है बबीता रे हो सोए। अरे काले काली रे काली प्यारी चढ़ाओ कोई लहर ओढ़निया तो कालो काटे कालो धारे उठी के बैठो दुसियार मेरे आए रहे हो तुम सोई। अरे अब तारा में कहीं काए बलाला रहे हो सोई। जिंदा हो तो जिंदा हो, वो तो दुनिया से चला गया। जब एक पट्टे से तांत्रिकों को नहीं गई, तांत्रिक वहां से चले गए। अब मैया बिलक बिलक कर रो रही है, सोच रही अब दुनिया में हमारा एक सहारा था बेटा, वो भी खत्म हो गया, अब कौन हीरो बताएगा। जंगल में बिलक रही थी, एक व्यक्ति ने कहा मैया हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है, तुम बेटा चिंता करना चाहती हो। सामने भगवान बुद्ध जी बिहार कर रहे हैं, जाओ भगवान बुद्ध के पास चली जाओ, वो तुम्हारे बेटा को अवश्य जिंदा कर दे। अब मैया पागलों की तरीके से बालक को लिया और बहुत हरी देखा सामने भगवान बुद्ध जी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। बेटा भगवान ने हमारे बालक को बचा ले, इकलौता बालक था इस दुनिया से चला गया है। मैंने सुना है तुम्हें लोग भगवानों के भगवान कहते हैं, दया के सागर कहते हैं, भगवान हमारे बालक को बचा लो। भगवान कहने लगे तुम पागल हो गई हो, मानता हूं कि मुझे लोग भगवानों के भगवान दया के सागर कहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं। हम उन बाबाओं में से नहीं है मन तो मार कर बच्चे को जिंदा कर। अरे इस दुनिया में जिसने जन्म लिया उसे मरना है। यहाँ तक कि चले गए नंबरदार रुक न पाए चले गए नंबरदार रुक न पाए राजी राजी पहरेदार
लेकिन जाने कहाँ चले क्योंकि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया उसे मरना है। अरे दूसरी की क्या बात बताएं, जब हम 7 दिन के थे तब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, अब तो सोच रहे भगवान क्या करूं क्या न करूं, इसको कैसे बताऊं कि दुनिया में जिसने जन्म लिया उसे मरना है, समझ नहीं रही है। भगवान बुद्ध ने मन में विचार किया, सुनो हम तुम्हारी बालों को जिंदा कर देंगे, लेकिन एक शर्त का भगवान जो तुम शर्त बताओगे सो मैं मानूंगी, लेकिन हमारे बालों को जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा, जो सामने श्रावस्ती गांव दिख रहा है इस गांव में चली जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ। कृष्णा भाग बड़ी का सुनो, सरसों ऐसे घर से लाना जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। कृष्णा बालक को जीवित करने के लिए पागलों की तरीके से भाग भरी, लेकिन नहीं पता था ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। चलिए चलते चलते एक घर में आवाज लग गई, बहन हमें थोड़ी सी सरसों दे दो। बहन ने सरसों देना चाहा, लेकिन बात सुनो, क्या तुम्हारे घर में आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? का पागल हो गई हो? अभी कुछ समय हमें पहले हमारे पिताजी खत्म हो गए, दूसरे घर में आवाज लगाई, उसमें से जवाब मिला कुछ समय पहले हमारी माँ खत्म हो गई, तीसरे घर में आवाज लगाई, उसमें से पता चला कि सास खत्म हो गई, ससुर खत्म हो गए, यहाँ तक कि ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई। अब तो भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, जवाब दिया, भगवान हमें ऐसा कोई गांव अर्थात घर नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। जवाब दिया, बहन हम यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में आज तक मृत्यु ना हुई हो। कृष्णा सोचने लगी, वो दुनिया में कितना है मेरा फिर भी कम है दुनिया सोचने लगी, हमारी उम्र शायद पहला दुख पड़ा कि हमारा बेटा खत्म हो गया। अरे हमने हर घर में तलाश की, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो मैं अपने दुख को भूल जाऊं। लौट कर भगवान बुद्ध के पास पहुंची, जवाब दिया, भगवान हमें कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस
घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की पिता खत्म हो गए, माँ खत्म हो गई, बहन खत्म हो गई, बेटा खत्म हो गया, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। भगवान बुद्ध ने हंस करके जवाब दिया, बहन हम यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं। समझ गई? बेटा को उठाया, बाहर जाओ, अंतिम संस्कार करो। आज बेटा की दया आगे तो कदम बढ़ाई, सुंदर सदा और सुंदर पिता सभी दादी धरी दैया समरा पूजा सुंदर सजरा नैनन कजरा सुंदर बदन इंद्र दैला
और इस बीच मिश्रा चंद्र विनोद मिस्त्री कमेटी अध्यक्ष जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं। और इनका कहना है कि गांव के सभी सम्मानित भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बाहर से आए हुए लोगों को अतिथि मेहमान जो है कुर्सी पर बैठा लो, जो गांव के लोग हैं नीचे बैठ जाओ, जो बाहर से आए नीचे खड़े हुए भैया कुर्सी पर बैठा दो और आप लोग नीचे उतर जाओ, क्योंकि बाहर से मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। जो गांव के लोग हो नीचे बैठ जाए और मेहमानों को कुर्सी पर बैठा दो। एक बार सभी लोग तेजी के साथ जयकारा लगाएंगे मिलकर। बोलिए भगवान बुद्ध की। इतने सभा में बैठे लेकिन आवाज मंच तक नहीं आती है, कम से कम तेज लगाओ। बोलिए भगवान साहब की, संत रविदास की। इस प्रकार से कृष्णा गौतमी की पावन गाथा रही इस दुनिया में। कहना गीत के माध्यम से कहना है ओ बदरिया बरसे भीम नैया बदरिया बरसे। जो लोग बाबा साहब को बुलाने वाले हैं तालियां बजाते हुए बोलेंगे, सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे और धीरे धीरे हमारी तरीके से ना चिल्ला मत, धीरे धीरे आवाज निकालो और बोलो। सभी लोग बोलेंगे कि बदरिया बरसे भीम नैया। हाँ, इधर से आवाज आ रही लेकिन इधर से नहीं आ रही। आप लोग बोलो कि बदरिया बरसे। आगे सही है। सभी लोग बोलो तालियां बजाते हो कि बदरिया बरसे भीम नैया बदरिया बरसे। अरे भीम नैया बाबा नैया, अरे भीम नैया बाबा नैया। बदरिया बरसे भीम नैया। ज्ञान रूपी अमृत में बदरिया कहाँ पे बरस रही है। अरे बागों में बरसे बगीचों में बरसे, हाँ बागों में बरसे बगीचों में बरसे। मलिनिया तरसे नहीं बनैया बदरिया।
भगवान खेड़ा में बरसे अरे गोरवा में बरसे ये जलवा सारी बरसे अरे ओ भीम बाबा बदल गई दुनिया भीम बाबा बदल गई दुनिया ओ बदल गई दुनिया ओ भीम चप्पल चमार पहले सैंडल धोके लिया हाँ अरे चप्पल चमार पहले सैंडल धोके लिया और बाबा साहब की देन से इंग्लिश में बात बता रहे जाति की नगरी आयो भी बाबा बोलिए भगवान युद्ध किए रमदान आया है सौरभ चंद्र छोटू जलगामा से सौरभ चंद्र दीन दयाल गठिया से सौरभ चंद्र सेवक धोनी से सौरभ चंद्र शिवराम भगवान